जय हिंद मेरे प्यारे साथियों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10 द एंड 12 द क्लास 10 द एंड 12 द हिंदी वीवीआई क्वेश्चन, यानी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हिंदी महत्वपूर्ण निबंध 2026 बोर्ड एग्जाम। यदि आप 2026 बोर्ड परीक्षा के छात्र हैं, बोर्ड एग्जाम के छात्र हैं, तो आपको यह निबंध तैयार कर लेना है जो आपके बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 में 7 नंबर का आता है और कक्षा 12 में 9 नंबर का पूछा जाता है यही निबंध। ठीक, तो देखिए आपको करना क्या है। जैसे पहले आपको अब हो गया आपका निबंध, और यह निबंध लेखन के अंतर्गत आएगा। सबसे पहले आपको कॉपी में अब लिखना शुरू करना है। क्या डालना है? रूपरेखा, 2 ऐसे हाईलाइट कर देंगे आप। उसके बाद लिखना है प्रस्तावना। रूपरेखा के अंतर्गत यदि आप रूपरेखा को लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो रूपरेखा के अंतर्गत आपको प्रस्तावना लिखना है। दूसरा लिखना है आतंकवाद का अर्थ। तीसरा लिखना है आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, कामा। चौथा लिखना है भारत में आतंकवाद। पांचवा लिखना है जिम्मेदार कौन, आखिर आतंकवाद का जिम्मेदार कौन है। 6 नंबर पर आपको लिखना पॉइंट आतंकवाद के विविध रूप, यानी आतंकवाद के कौन कौन से रूप होते हैं। 7वां पॉइंट है आतंकवाद का समाधान। 8वां पॉइंट है उपसंहार। 7वें के अंतर्गत आतंकवाद का समाधान, यानी आतंकवाद का समाधान कैसे किया जाए, क्या तरीका हो सकते हैं। और उपसंहार, यानी आपने इस निबंध से क्या सीखा और क्या पढ़ा आपने। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ तक आपको लिख लेना है। अब अगली हेडिंग आपको पहला डालना है प्रस्तावना। ठीक, तो प्रस्तावना अब आपको प्रस्तावना हेडिंग डालना है। उसके बाद लिखना है ब्लैक कलर से डाल के, ऐसे डबल ब्लैक कर लेंगे ताकि ये अच्छा लगे। लिखना, मनुष्य भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है। मनुष्य डर से निष्क्रिय मतलब सचेत हो जाता है, एक चालाक हो जाता है, और पलायनवादी बन जाता है, यानी वह जगह छोड़कर, एक जगह छोड़कर दूसरे जगह जाने के लिए सोचता है अगर आतंकवाद की समस्या हो रही है तो। इसीलिए लोगों में भय उत्पन्न करके कुछ असामाजिक तत्व अपने नीच स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास करने लगते हैं, और कुछ जो नीच लोग हैं, जो हरामी लोग हैं, जो देश को देश के लोगों को परेशान करना चाहते हैं, जो सामाजिक नहीं है, जो असामाजिक हैं, जिनको समाज से कोई मतलब नहीं, वह लोग क्या करते हैं, समाज में रहने वाले लोगों को परेशान करते हैं। इस कार्य के लिए वह हिंसापूर्ण साधनों का प्रयोग करते हैं। हिंसापूर्ण, इसके लिए वह क्या करते हैं, हिंसापूर्ण, यानी हिंसापूर्ण मतलब कुछ ऐसे कार्य करें जिससे व्यक्ति को या तो मारे या तो उनको हानि पहुंचाए, उनको परेशान करें, तो ये होता है हिंसापूर्ण। मारना, हानि पहुंचाना, कहीं बम फेंक देना, तो ये सब क्या है, यही सब आतंकवाद हैं। और जो आतंकवादी हैं वह परेशान करते हैं, जो लोग ऐसे हैं जो दूसरे देश के लोग हैं। ठीक, आगे चलिए आप। अब देखना आतंकवाद का अर्थ है। प्रस्तावना में आपने यह पढ़ा कि आतंकवाद मेन यही था। अब आतंकवाद का अर्थ है। ठीक, आतंकवाद का अर्थ क्या? आतंकवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है। आतंक प्लस वाद से बने इस शब्द का सामान्य अर्थ है आतंक का सिद्धांत, यानी आतंक का सिद्धांत। आतंक मतलब होता है कि किसी को हानि पहुंचाना, परेशान करना, मारना, यही आतंक होता है। यह अंग्रेजी के टेररिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है। अंग्रेजी के टेररिज्म शब्द से यह बना है, इसका हिंदी रूपांतर। आतंक का अर्थ होता है पीड़ा, डर, आशंका। इस प्रकार आतंक एक ऐसी विचारधारा है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग में विश्वास रखती है। और आतंकवाद एक ऐसा है, आतंक एक ऐसी विचारधारा है जो बल प्रयोग करके, अपना बल प्रयोग करता है, अपनी शक्ति का प्रयोग करके खुद पर विश्वास रखता है कि हमको लक्ष्य की प्राप्ति अपनी करना है, और जो मुझे करना है वो मुझे करना, चाहे किसी के अंदर डर पैदा कर दें या पीड़ा पैदा करें, आशंका बना दे कि हमको यह करना है। यही क्या है, आतंकवाद का अर्थ है। अब आगे आपको देखना है तीसरा पॉइंट, आप लिखना आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। आज लगभग समस्त विश्व में आतंकवाद
सक्रिय है। पूरे विश्व में आतंकवाद हो रहा है। ये आतंकवादी समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का सहारा ले रहे हैं। यह क्या कर रहे हैं? पूरे विश्व में सार्वजनिक हिंसा, यानी हर जगह पर सार्वजनिक मतलब बहुत बड़े स्तर पर यह क्या करते हैं? हिंसा कर रहे हैं और पूरे विश्व को राजनीतिक स्वार्थ के लिए, यानी अपने को बड़ा ऊंचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। भौतिक दृष्टि से विकसित देशों में तो आतंकवाद की इस प्रकृति ने विकराल रूप ले लिया है। और आतंकवाद यानी भौतिक दृष्टि से विकसित मतलब कहा जाए कि विकसित जो देश हो चुके हैं, विकसित देश मतलब होता है कि जो विकास कर चुके हैं, विकासशील देश जो विकास कर रहे हैं। तो जो विकसित देश हैं, जो विकास कर चुके हैं, वहाँ तो और ज़्यादा आतंकवाद और बड़ा रूप ले लिया है। यह क्या? आतंकवाद। भौतिक दृष्टि से मतलब भौतिक दृष्टि मतलब यहाँ पर कुछ क्षेत्र की बात की जा रही है। ठीक, तो भौतिक दृष्टि से यदि देखा जाए। चौथा पॉइंट आपका है भारत में आतंकवाद। भारत में आतंकवाद। स्वाधीनता के पक्ष में अनेक आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई। स्वाधीनता के पक्ष में यानी जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय उसके पक्ष में उसको देखते हुए कुछ लोग ऐसे थे आतंकवादी संगठन जो आतंकवादी हिंसा फैलाने शुरू कर दिए। इन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया और इतना आतंक फैला कि अनेक अधिकारियों ने सेवा से त्यागपत्र दे दिया और लोगों ने इतना भड़काया, इतना मारा, कुछ अधिकारियों की तो हत्या कर दी, जिससे बहुत सारे अधिकारी, सरकारी कर्मचारी त्यागपत्र दे दिए, वह नौकरी अपना छोड़ दिए। तो ये है भारत में आतंकवाद। अब पांचवा पॉइंट देख लेते हैं, जिम्मेदार कौन? या आखिर आतंकवाद का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन? आतंकवादी गतिविधियों के गुप्त और अप्रत्यक्ष रूप से प्रसार देने वाला अमेरिका भी अंततः अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर गया। यानी आतंकवादी को या तो छुपके से, जैसे छुप कर कोई नहीं बोलता है, छुप कर वार करता है, तो उसी तरह से या तो वह अप्रत्यक्ष या तो वह गुप्त या तो छुपा कर किसी को देता था औजार, या किसी के माध्यम से किसी को औजार देता था, किसी को चढ़ाता बढ़ाता था। कौन? अमेरिका। और वह यह ऐसा करता था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वह खुद ही अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर गया। खुद उसके ऊपर ऐसा हमला हुआ। क्या हुआ? शहर न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड टावर पर आतंकवादी हमला हुआ। न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड टावर पर आतंकवादी हमला हुआ था। आगे देखिए दोस्तों, आगे और नहीं लिखना है, लेकिन मैं एक आपको बता दूं तो यहीं पर देखिए एक ही घटना आपको याद रखना है अमेरिका के लिए। क्या? न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड टावर पर आतंकवादी हमला हुआ था। तो आपको इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि आपको हर पॉइंट को ध्यान रखना है, हर हेडिंग को ध्यान रखना है। यदि आप एक में ही ज़्यादा लिख देंगे तो आपका ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इतना बेहतर है आपके। छठवां पॉइंट आपका है आतंकवाद के विविध रूप। आतंकवाद के क्या है? विविध रूप। भारत में आतंकवादी गतिविधियां विरोध कानून 1985 ईस्वी में आतंकवादी पर विस्तार से विचार किया गया। भारत में एक अधिनियम लाया गया 1985 में, उसमें आतंकवाद पर विस्तार से विचार किया गया और आतंकवाद को 3 भागों में बांटा गया। आतंकवाद को 3 भागों में बांटा गया। पहला, समाज में एक वर्ग विशेष को अन्य वर्गों से अलग करने और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच व्याप्त आपसी सौहार्द को खत्म करने के लिए की गई हिंसा। यह क्या था कि एक ऐसा, इसमें कहा गया कि समाज में एक वर्ग विशेष को अन्य वर्गों से अलग करने और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच व्याप्त आपसी सौहार्द को खत्म करने के लिए की गई हिंसा। यानी जो हिंसा की गई थी ऐसा करने के लिए, तो उनको रोका जाए एक तरह से। उसमें पहले क्या हुआ कि आतंकवाद का यह एक रूप है, इसको बांटा गया। क्या बांटा गया? कि ऐसा हुआ आतंकवाद के हमले के कारण, तो इसको अब क्या किया जाए? ख़त्म किया जाए। दूसरा, ऐसा कोई कार्य जिसमें ज्वलनशील बम का प्रयोग किया गया हो। ऐसा कोई कार्य जिसमें
जलनशील बम का प्रयोग किया गया हो, तो ऐसा कोई भी कार्य अब ना करें। ये समझौता हो रहा है एक तरह से कि ऐसा कोई भी कार्य, ये भी ऐसा एक रूप है आतंकवाद का कि ऐसा कोई हम कार्य ना करें जिससे जलनशील बम का प्रयोग किया गया हो, मतलब किया जाने की संभावना, या कि करें ऐसे हिंसात्मक कार्यवाही जिसमें एक या उससे अधिक व्यक्ति मारे गए हों या घायल हुए हों। अब ऐसा भी जब आतंकवाद हुआ तो 3 बातें उसमें कहा गया। 3 बातें क्या कहा गया कि एक वर्ग विशेष को अन्य वर्गों से अलग करने और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच व्याप्त आपसी सौहार्द को खत्म करने के लिए की गई हिंसा मतलब कहा गया कि ऐसा नहीं हुआ है, अब ऐसा ना तो होगा। दूसरा, ऐसा कोई भी कार्य नहीं होगा जिसमें जलनशील बम का प्रयोग होगा। और हिंसात्मक कार्यवाही जिसमें उससे एक या एक से अधिक व्यक्ति मारे गए हैं, ऐसा नहीं हुआ आतंकवाद में जिससे एक या एक से अधिक व्यक्ति मारे गए हों। यह कब 1985 में आतंकवाद पर ये चर्चा किया गया था। अब 7वां पॉइंट है आतंकवाद का समाधान। क्या है? आतंकवाद का समाधान कैसे किया जाए। आतंकवाद का समाधान भारत में विस्मृतम स्थिति तक पहुंचने में आतंकवाद को समाधान पर संपूर्ण देश के विचारकों और चिंतकों ने अनेक सुझाव रखे, किंतु यह समस्या अभी भी अनसुलझी। यानी बहुत सारे विचारक थे, जो बहुत सारे विचारक विद्वान अपना मत रखें कि इसका समाधान किया जाए, लेकिन अभी भी यह अनसुलझी है, मतलब अभी भी आतंकवाद समाधान नहीं हुआ है। 8वां पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, उपसंहार। यह एक विडंबना ही है कि महावीर बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि पिछले कुछ दशकों से सबसे अधिक अशांत हो गई है। इतने महान लोगों की भूमि थी जो अब अशांत हो गई है। मतलब अशांत मतलब पहले क्या था? अशांत, एकदम शांत हो गए, मतलब कुछ माहौल ही धीरे धीरे खराब हो रहा है। देश की 121 करोड़ जनता ने हिंसा की सत्ता को स्वीकार करते हुए इसे अपने दैनिक जीवन का अंग मान लिया है। दैनिक जीवन का, यानी समस्या हो रही है तो इसको दैनिक जीवन का अंग मान लिया, इसको स्वीकार कर रहे हैं। भारत के विभिन्न भागों में हो रहे आतंकवादी गतिविधियों ने देश की एकता और अखंडता के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। अब जो ये सब आतंकवादी हो रहे हैं, इससे देश की एकता और अखंडता पर संकट उत्पन्न हो गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने बताया पढ़ाया वो समझ में आया। यदि समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। मैं आपके सभी सवालों को जवाब दूंगा कमेंट के अनुसार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर किसी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।